Namaskar. Welcome viewers to my YouTube channel. For all those who have been following it regularly, they are aware that I'm conducting a series for public awareness with doctors of various specialities. We began with a talk with a microbiologist, then a psychologist, pathologist, then ultrasonologist. And today I am very happy and it's my pleasure to have with us today Dr. Shyam Sundar Goyal. Welcome, Dr. Saab. He practices in the city of Buxar in Punjab. He is a qualified radiologist, but he takes special interest in cosmetology. As per his wordings, he wants to make people beautiful and he wants to remove their agony. तो इस बारे में आज हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे बातचीत के दौरान। इसके अंदर आप लोग काफी सारे प्रोसीजर्स बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहला जो फेशियल स्कार्स होते हैं, ये जिसके भी चेहरे पर होते हैं उसको काफी मेंटल ट्रॉमा भी करते हैं, थोड़ा सोशल प्रेशर भी वो फील करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं तो उनके लिए आपके पास क्या रेमेडीज हैं? देखो, as such कॉस्मेटोलॉजी इज अ न्यू सब्जेक्ट इन इंडिया। अभी तक कोई डिग्री नहीं है इंडियन यूनिवर्सिटीज की तरफ से जो कॉस्मेटोलॉजी में टीच करती हो। ऑल वी हैव इज डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। दे आर बीइंग ट्रेन्ड इन ट्रीटिंग स्किन डिजीजेस, सो नोबडी इज बीइंग ट्रेन्ड फॉर द स्पेशलिटी ऑफ कॉस्मेटोलॉजी। तो इंडिया में फेशियल स्कार्स एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। इंडिया में ही क्यों, पूरे वर्ल्ड में है। जिसके फेस पे स्कार हो जाता है उसकी एग्नी उस बंदे को ही पता चलती है। अंदर से बंदा जितना मर्जी खूबसूरत हो, अगर उसका चेहरा खूबसूरत नहीं है तो वो अपनी सोशल प्रेजेंस में वो अमिट छाप नहीं छोड़ पाता, ना ही वो ऐसा पार्टिसिपेट कर पाता है, वो एलिमिनेट सा हो जाता है। और बचपन में हर बंदा शरारत करता है, या आजकल व्हीकुलर एक्सीडेंट बहुत हो गए हैं, उसकी वजह से फेशियल स्कार्स काफी ज्यादा कॉमन है। और फेशियल स्कार को ट्रीट करने के डॉक्टर्स हमारे इंडिया में बहुत ही कम हैं, और जो हैं भी वो उनकी फीस वगैरह इतनी ज्यादा हाई है कि nobody can think of treating their facial scars, especially with the plastic surgeons. So we need so many cosmetologists, so many people who can treat their facial scars, क्योंकि ये एक्ने कॉज करते हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि ये ठीक हो सकते हैं। ठीक नहीं हो सकते बिल्कुल 100% तो मैं नहीं कहूँगा, बट नियर नेचुरल रिजल्ट आ जाता है जिसमें उसकी सोशल जो एनिग्मा है उसका खत्म हो जाए, ये सोशल एग्नी खत्म हो जाए, उसका फियर खत्म हो जाए और सोशल प्रेशर खत्म हो जाए। तो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि उसमें उसकी फेशियल स्कार की जो है दिखना जो है वो कम हो जाए। वी ट्रीट इट एज कि 2 मीटर से अगर नहीं दिखता है स्कार तो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रीटेड। तो इसमें बहुत सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें स्कार विजन इज वन, देन वी हैव डर्मा अब्रेजन है, CO2 लेजर है, एरबियम यैग लेजर है, एनडी यैग लेजर है, डर्मा रोलर है, MNRF है, केमिकल पील्स हैं, सो अल्ट्रा थेरेपी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है। सो इन सब की मदद से हम स्कार्स को या तो बहुत कम कर सकते हैं या नियर अब्लेट कर सकते हैं कि उसको दिखना ही बंद हो जाए। और नॉट ओनली फेस, आर्म्स के ऊपर और कोहनी के ऊपर, बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई स्कार है, चाहे वो स्ट्रेच मार्क ही क्यों ना हो, तो दैट कैन आल्सो बी रिमूव्ड। जी जी। तो हाँ, इसके लिए जैसा आपने कहा बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि ये स्कार्स हट सकते हैं। तो यही पर्पस है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और बॉडी के किसी भी पार्ट पर, स्पेशली एक्सपोज्ड पार्ट्स पर जो होते हैं, तो वो जिसके होते हैं उसको काफी परेशानी होती है। तो आपने बहुत सारे मेथड्स बताए और ये भी बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, बहुत चीजें 100% क्योर नहीं होती हैं, पर वो मिनिमाइज हो जाती हैं, तो उससे भी पेशेंट को बहुत हेल्प मिलती है। स्कार्स के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये कई
फीमेल्स को स्पेशली, जो बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, अनवांटेड हेयर जिसे कहते हैं, तो इसके लिए आप लोग के पास क्या क्या रेमेडीज हैं? देखिए, जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है उसकी समस्या आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। आई एट्रीब्यूट इट टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड आवर फूड हैबिट्स। तो जितने हम ट्रांस फैट्स ले रहे हैं या जितने भी फूड ग्रेन्स हमारे पास आ रहे हैं, तो उन सब में मिलावट होने की वजह से तो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके बीमारी होती है, जिसमें शरीर का भार बढ़ना शुरू हो जाता है और जो बॉडी के हार्मोन्स है वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो उसमें पीसीओडी एक वन ऑफ द कंपोनेंट्स हैं, जिनमें पीरियड्स वगैरह डिले होने की प्रॉब्लम आती है, उसमें एक्ने की प्रॉब्लम आती है, उसमें अनवांटेड हेयर ग्रोथ एक बहुत बड़ा वो चैलेंज बन जाता है। क्योंकि एक बार अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो गई आपके फेस के ऊपर, तो बिना वो लेजर वगैरह से नहीं जाएगी। जो बाकी सारे मेथड है, जिसको शेविंग, एपिलेशन या वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, ये सारे टेम्परेरी मेथड हैं। जब तक हेयर की फॉलिकल का बल्ब, जिसको हम बाल की जड़ कहते हैं, जब तक वो जड़ नहीं जाएगी तब तक वो उस हेयर की ग्रोथ होती रहेगी। और जैसे जैसे उनके अंदर जो हार्मोन जो हैं, स्पेशली एंड्रोजेनिक हार्मोन है, जिसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से ज्यादा जाना जाता है, ज्यादा पहचान में आता है। हालांकि टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी बहुत से हार्मोन्स हैं जो एंड्रोजेनिक हैं। तो जब तक उनकी सप्लाई बंद नहीं होगी, तो ये बाल जेंट्स की तरह मोटे होते जाते हैं और बहुत सी एक्ने काज करते हैं, स्पेशली लड़कियों में, क्योंकि वो कहीं भी नहीं जा सकती जब तक वो उसका रेमेडी ना करवाए, या तो उसको थ्रेडिंग करवाए या शेविंग करवाए। कोई घर में कोई बाई चांस गेस्ट आ गया, तो अगर उनके बाल बड़े हुए हैं तो वो उसके सामने जाने से भी कतराती है। तो एक तरह से सोशल उनका कट ऑफ होना शुरू हो जाता है, सोशली कटना शुरू कर देती हैं, फेस को कवर करके रखना शुरू कर देती हैं। तो फॉर्चुनेटली साइंस में, मेडिकल साइंस में, कॉस्मेटोलॉजी में ऐसे कई उपाय हैं जिनसे हम इनको परमानेंटली रिड्यूस कर सकते हैं, इतना ज्यादा कम कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाए, जिसको हम लंगो हेयर कहते हैं। जो हमारे ऊपर बिल्कुल ही पतले बाल होते हैं, जो चेहरे के ऊपर आसानी से दिखाई नहीं देते, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और टर्मिनल हेयर से लंगो हेयर में, बॉडी हेयर में कन्वर्ट ये हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है आईपीएल लेजर इंटेंस पल्स लाइट है। ये भी लाइट बेस्ड डिवाइस है। उसके बाद एनडी एग लेजर है, ये भी एक लाइट बेस्ड डिवाइस होती है, एनडी एग लेजर। ये लेजर की ही टाइप्स हैं। उसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो आती है वो डायोड लेजर है। तो इसमें पेन भी मिनिमम होता है और इसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग और जल्दी आते हैं। और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो है ट्रिपल वेवलेंथ डायोड लेजर। तो ट्रिपल वेवलेंथ डायोड लेजर में बालों की मोटाई या उसके टेक्सचर या कलर, कई ब्राउन हेयर होते हैं, किसी के डार्क होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, तो ये सबको टारगेट करके वो बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। और 5-6 सिटिंग में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए तो 8 से 10 सिटिंग्स रिकमेंडेड हैं, बट बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कईयों के 5-6 सिटिंग्स के बाद बाल आना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, कईयों के इसके बाद भी आते हैं, तो इनको 1-2 सिटिंग्स और लेनी पड़ सकती हैं। बट एक चीज मैं बता दूं कि जिनके अगर हार्मोन गड़बड़ है तो उनको टेंडेंसी रहती है कि नए हेयर ग्रोथ हो सकते हैं उनके, तो उनको साल 2 साल या 2-4 साल बाद कोई मेंटेनेंस सिटिंग लेनी पड़ सकती है, अदरवाइज दे विल बी फ्री ऑफ हेयर ग्रोथ। ये प्रोसीजर्स पेनफुल होते हैं या आप इन्हें पेनलेस कैसे करते हैं? इसके ऊपर टॉपिकल नंबिंग क्रीम, जिसको प्राइलॉक्स करके आती है, टॉपिकल नंबिंग क्रीम लगा सकते हैं। वैसे तो इतना ज्यादा पेन नहीं होता, जितना वैक्सिंग में पेन होता है उतना ही पेन होता है। और कई जो ज्यादा सेंसिटिव हैं पेन के लिए, तो दे कैन ऑप्ट फॉर इट। अदरवाइज प्रोसीजर से पहले हम उसको कूल कर देते हैं, कूलिंग कर देते हैं स्किन की, क्योंकि वो भी नंबिंग का ही काम करती है। तो वो दैट इज ए क्विक मेथड, क्योंकि नंबिंग क्रीम लगाने के बाद आपको 30-40 मिनट्स वेट करना पड़ता है। और अगर आप आइस से कूलिंग कर लेते हैं तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, तो आपको प्रोसीजर का ज्यादा पता नहीं चलता। और जो नई ट्रिपल वेवलेंथ लेजर मशीन आई है, तो वो उसने तो 2-3 मिनट में ही ये आपका काम कर देना है, तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी फेस स्कार्स रिडक्शन पर और ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ पर। जो आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम बताया, ये तो आजकल के टाइम में बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड जो जैसा लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है, ये उस वजह से
बहुत दिक्कतें आ रही हैं समाज में। अब आप थोड़ा सा बोटॉक्स का बहुत यूज है, ये बोटॉक्स एज फिलर्स, उसके यूजेस, इनके बारे में थोड़ा बताइए। एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन यंग और जवान रहना चाहते हैं, सभी सभी चाहते हैं कि मेरा भी फिल्म स्टार की तरह चेहरा दमकता हुआ हो, एजिंग के साइन मेरे चेहरे के ऊपर दिखाई ना दें। और जैसे जैसे हम मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे हमारे बॉडी में से जो है लिक्विड है, वाटर है, उसकी कंटेंट कम हो जाते हैं। तो हमारे स्माइल लाइन आनी और आंखों के नीचे गड्ढे आने, आंखों के नीचे काले घेरे आने, और जो वॉल्यूम लॉस है चेहरे का, जो चबीनेस है वो कम हो जानी, उसकी वजह से हमारे एजिंग के साइंस आते हैं। और जब हम स्माइल करते हैं, कुछ डायनेमिक लाइंस होती हैं, कुछ सन डैमेज की वजह से लाइंस होती हैं, तो वो हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स और फाइन लाइंस और डार्क लाइंस में वो आ जाती हैं। तो उनको रिमूव करना भी एक चैलेंज होता है। अगर वो रिमूव हो जाए तो चेहरा स्मूथ लगने लगता है और यंग लगने लगता है। तो उसमें बोटॉक्स हमारी काफी हेल्प करता है। और ये बोटुलिन टॉक्सिन एक तरह से एक टॉक्सिन होती है जिससे हम परमानेंटली, सेमी परमानेंटली आई वुड रादर से, कि उस जो एरिया का मसल है उसको हम नम कर देते हैं जो रिंकल काज कर रहा है, जो आपकी स्किन के, क्योंकि फेस के जो मसल्स होते हैं ना वो फ्लैट मसल्स होते हैं, वो स्किन के साथ चिपके हुए होते हैं। जैसे ही वो एक्ट करते हैं तो स्किन को भी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली आईज के कॉर्नर पे जिसको हम क्रोज फीट कहते हैं, या माथे के ऊपर जो हमारी क्रॉस लाइंस आती हैं या फ्राउनिंग लाइंस होती हैं, और ये वाली आती हैं, या फिर लिप्स के पास आती हैं, स्मोकर्स लाइन जिसको बोल देते हैं, या कई बार वर्टिकल लाइंस होती हैं लिप्स के ऊपर, तो वो वॉल्यूम लॉस से भी होती हैं और लिप्स की मूवमेंट से भी होती हैं। तो और सेकेंडली जो चेहरे की स्किन जो सैग करती है एज के साथ, उसको हम अगर मीजो बोटॉक्स बहुत ही थिन क्वांटिटी में, मींस हंड्रेड्स ऑफ डाइल्यूशन, जो बहुत ही डाइल्यूटेड क्वांटिटी में अगर हम बोटॉक्स को लगाते हैं छोटे छोटे स्क्वायर के बॉक्स में पूरी स्किन के ऊपर, तो एक तो स्किन की टाइटनिंग का इफेक्ट करता है और स्किन लिफ्ट का काम करता है। वो तो एक दिन में रिजल्ट देखने लायक होता है। आई कैन स्टिल रिमेम्बर एक केस जिसमें एक हस्बैंड वाइफ में आपस में कुछ डिस्प्यूट हो गया था बिकॉज ऑफ द लुक्स ऑफ द वाइफ, बिकॉज उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं थी, शी वाज ओनली 33-34, तो शी यूज्ड टू लुक लिटिल ओल्डर। तो उसके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था। तो हमारे पास हमने बोटॉक्स किया, तो जब उसने अपनी पिक्स भेजी तो आई फील हैप्पी अबाउट इट। तो जैसे उसने अपनी पिक्स भेजी, रिसेंट पिक्स, तो वो दूसरे दिन उसको आके ले गया। तो ऑल्दो मेरे को तो वैसे अच्छा नहीं लगा कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ऐसा होना चाहिए, बट थैंक्स टू बोटॉक्स कि एक घर उजड़ने से बच गया। तो दिस इज द ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ बोटॉक्स। और फिलर हम वहां करते हैं, फिलर मेरे पास लड़कियां बहुत करवाने आती हैं, जो यंग लड़कियां हैं। आजकल पाउटिंग लिप्स का, आजकल क्योंकि सेल्फी का जमाना है तो एवरीबॉडी वांट्स पाउटिंग लिप्स, तो लिप्स के ऊपर उनको पाउट दिखाने के लिए थोड़े से थिक करवा लेती हैं, स्माइल लाइंस हैं, और अंडर आइज के नीचे जैसे ही हम लिप फिलर देते हैं, जिसको हम टीयर ड्रॉप साइन कहते हैं, वहां पर वॉल्यूम लॉस हो जाता है, तो उससे काफी यंग अपीयरेंस आने लग जाती है। तो वो तो 5-10 मिनट का प्रोसीजर है, बट इट इज वेरी गुड प्रोसीजर एंटी एजिंग के लिए। तो ये जो बेसिकली ये एंटी एजिंग मेथड्स ही हैं, बोटॉक्स, फिलर भी, तो और भी कोई एंटी एजिंग मेथड्स हैं इसके अलावा? यस यस यस, इसके अलावा हमारे पास है MNRF, माइक्रो नीडलिंग एट रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें बहुत सी गोल्ड प्लेटेड नीडल्स जो हैं वो स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाती है, उससे नीचे से फाइब्रोसिस और कोलेजन फॉर्मेशन होती है, तो उससे भी टाइटनिंग और इफेक्ट आता है। दूसरी होती है कि अल्ट्रासाउंड बेस्ड होती है, उसको हाईफू कहते हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। तो उसमें सिंगल सेशन में ही आपको लिफ्ट महसूस होता है। इसके अलावा थ्रेड लिफ्ट्स आते हैं, थ्रेड के साथ हम जैसे नेक लटकी हुई है तो वो किसी और चीज से नहीं ठीक होती, तो थ्रेड लिफ्ट से नेक हो गई या स्किन हो गई, ये सारी सिंगल थ्रेड एक बार डालने से, जिसको उसको आप खींच के ऊपर ले जा सकते हैं, उसको सपोर्ट दे देते हैं। तो ये डिजोल्वेबल थ्रेड्स होते हैं, तो बाद में डिजोल्व हो जाते हैं, बट जाते जाते ये अपने साथ साथ वो स्ट्रैक में सारा फाइब्रोसिस कर जाते हैं, तो वो आपको सैग की प्रॉब्लम नहीं रहती है।
तो जनरल हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में भी बहुत लोग हैं ऐसा करवाने वाले ये प्रोसीजर्स के लिए। बताएगा कोई नहीं। करवाते बहुत है, बताएगा कोई नहीं। अच्छा अच्छा, चुप चुप के ओके करवाते हैं। ओके यस यस। ओके, हाँ हाँ हाँ, हाँ, बताता कोई नहीं है, करवाते बहुत हैं। ओके स्टिग्मा समझते हैं ये इस बात को। वो हम्म, आएंगे चुपके से करवाएंगे, किसी को पता ना चले, मेरे रेडनेस भी नहीं आनी चाहिए। वीकेंड पे आएंगे हाँ और लेडीज बड़े आराम से करवा के जाती है। मैं आई 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 समटाइम फील एस्टोनिश्ड भी, इतने पैसे खर्च कर देती है, क्योंकि बोटॉक्स, फिलर्स और ये थ्रेड लिफ्ट ये महंगे प्रोसीजर हैं। बट लेडीज जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में से आती हैं, तो वो बड़े आसानी से, उन्होंने पूरा रिसर्च किया होता है यूट्यूब चैनल वगैरह देख के, और अच्छा वो आएंगे चुपके से। मेरे किसी को बताना नहीं है, मेरी और आपकी बात है, डॉक्टर साहब मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा फोन फेस नहीं आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना, किसी को बताना नहीं है, आपने नहीं बताना, कोट नहीं करना मेरे को, तो करवा के जाती हैं। तो ये वैसी चीज है कि करवाते बहुत हैं पर बताता कोई भी नहीं है। ओके। नहीं तो अभी तक तो ज्यादा ये लगता था जो लोग ग्लैमर वर्ल्ड में हैं वो इन प्रोसीजर्स को ज्यादा कराते हैं, पर आपसे बात करके पता लग रहा है कि आम सोसाइटी में भी जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उसमें भी काफी लोग इसे कराते हैं। तो मतलब इसी समाज इंटरेस्टिंग में नोट पे मैं इसका यूज बढ़ता जा रहा है। बहुत वैसे ज्यादा बहुत ज्यादा। आपकी व्यक्तिगत राय, इन प्रोसीजर्स को, ठीक है प्रोफेशनली तो कोई मांग रहा है तो जिस चीज की जरूरत है तो हमें एज डॉक्टर, एज स्पेशलिस्ट वो प्रोसीजर करना ही पड़ेगा, पर आपकी व्यक्तिगत राय, एक नॉर्मल एजिंग होने देनी चाहिए या ये एंटी एजिंग प्रोसीजर्स करने चाहिए? मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि मेंटेन अपनी बॉडी को, जैसे हम कसरत करके अपनी बॉडी को ठीक रखते हैं, तो वैसे फेस को भी अगर हम इग्नोर ना करें तो यू रिमेन यंग फॉर लॉन्ग। उसमें कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल नहीं है। आई विल नॉट सजेस्ट कि हर बंदा बोटॉक्स और फिलर करवाए, बट अगर आप हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, ये अल्ट्रासाउंड की तरह है, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये चेहरे के ऊपर ही रखनी है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसने अंदर से हीट जनरेट करनी है, स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है इसका। तो जो नॉर्मल ग्रेविटी के साथ ये चेंजेस आते हैं, तो वो बड़े आसानी से आप ठीक कर सकते हैं, और यू कैन रिमेन यंग फॉर लॉन्ग। अब मेरा केस ले लीजिए, मेरे हेयर फॉल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने खुद का पीआरपी करवाया, तो आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। उसके बाद मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये नहीं तो तो मैं बहुत आपके ही सामने गंजा बैठा होता। ओके। आपसे बात करके बहुत जानकारी मिल रही है। एक चीज और मैंने ऑफ लेट सुनी है कि परमानेंट मेकअप कर देते हैं, ये परमानेंट मेकअप क्या होता है? देखिए, किसी किसी की, जैसे मेरी आईब्रो बहुत कम है, आजकल ना जिनके सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, या कुछ ऐसे है, या किसी के लिप्स काले हैं, या पिंक नहीं है, पेल हैं, तो उनमें कलर भरा जाता है, या किसी की स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है, उसको कहते हैं बीबी ग्लो। तो ओके उसमें हम जो मेकअप के कलर्स आते हैं, जैसे हम टैटू करवाते हैं, तो टैटू भी तो एक तरह का परमानेंट मेकअप है। तो मेडिकल लाइन में इसको टैटूइंग नहीं कहेंगे, आईब्रोज बना दी, लिप कलर कर दिया, या किसी ने तिल बनवाना है, ब्यूटी, तो वो तिल बनाया जा सकता है। तो वो ऐसे काम किए जा सकते हैं। अब किसी के सिर के ऊपर बाल कम होते हैं, तो वो मेडिकल इंक से जो फिर वही टैटूइंग करके वो उसको दिखना कम किया जा सकता है कि वो उसके बॉडी हो गया है, उसके बाद फिर भी घने लगेंगे। तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट मेकअप। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत सारी जानकारी मिली, फेस स्कार्स के ऊपर, अनवांटेड हेयर ऑन एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी, और एंटी एजिंग के बारे में बात की हमने, परमानेंट मेकअप, आपने थोड़ा सा हेयर लॉस और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे बताए पीआरपी के साथ। तो इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इसके बाद अगर अपने व्यूअर्स के कमेंट्स रहेंगे और कुछ क्वेरीज रहेंगी और आगे जरूरत पड़ी तो आगे फिर हम आपके वेलकम। साथ और वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू, वेलकम। नमस्कार। थैंक यू।